Hi everyone. So today we will start a series जहां पे हम ये एक्सप्लोर करेंगे कि मल्टी बैगर स्टॉक्स कैसे होते हैं, उनके फंडामेंटल्स क्या होते हैं, उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स कैसी होती हैं, कैसे उन्हें हम चूज कर सकते हैं और कैसे हम उनको आइडेंटिफाई करके एक बड़ी वेल्थ बना सकते हैं। स्टॉक मार्केट में हर कोई ये बात करता है कि मुझे मल्टी बैगर स्टॉक चाहिए, मुझे मल्टी बैगर स्टॉक चाहिए। तो मैंने सोचा कि ठीक है, लेट अस स्टार्ट दिस सीरीज। हम कोशिश करेंगे कि हर हफ्ते हम एक स्टॉक को आइडेंटिफाई करेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि उसमें मल्टी बैगर बनने के रॉ मटेरियल्स कैसे हैं, और फिर हम उसको आइडेंटिफाई करके और ये एक्सप्लोर करने की कोशिश करेंगे कि व्हाट इज द राइट प्राइस टू बाय एंड हाउ मच शुड बी होल्ड, और वो क्यों ऐसा लग रहा है कि हमें मल्टी बैगर स्टॉक बनना चाहिए। सो वील ट्राई टू फाइंड एटलीस्ट वन मल्टी बैगर स्टॉक एवरी वीक। और मल्टी बैगर से मेरा मतलब यहाँ पे 2x 3x की मैं बात नहीं कर रहा, आई एम टॉकिंग अबाउट समथिंग लाइक 100x। यहाँ से 100 गुना पैसा बना सकते हैं, ये 100 टाइम्स मल्टीप्लाई हो सकते हैं, कंपाउंडिंग कर सकते हैं। ऐसे स्टॉक्स को हम आइडेंटिफाई करना चाहते हैं। सो वील ट्राई टू आइडेंटिफाई वन सच स्टॉक एवरी वीक। सो लेट्स स्टार्ट। सो द फर्स्ट स्टॉक व्हिच आई हैव आइडेंटिफाइड इज ट्रेंट। नाउ ये जो स्टॉक है ये बहुत ज्यादा फेमिलियर है सब लोगों को, काफी चर्चा में रहा है। lot of people are talking about this stock, and this stock has actually already given you multi-bagger returns. But the question is it still to buy? Is it still a good buy? Can it still multiply your money 100 times? That is what the answer we'll try to find out in this presentation. So first we should find out what is a multi-bagger stock. तो मैंने कुछ चीजें बता दी हैं आपको। Multi-bagger stock is nothing but a stock which can give you multiple times returns. So at least 1x means it should at least double, and it can go on to become 100 times, 1000 times, 5000 times, infinite times. So it can go on. So for example, if a stock becomes 4 times, we call that the stock has quadruple. If the stock has become 5 times, we call it has become fivefold, and so on. The term was coined by Peter Lynch in 1988 book which he published. Peter Lynch, we all know, is a very renowned investor in US. And who has created many such stories, and who has remained invested in many such stories, and he has multiplied his money 100 times, 1000 times by identifying and remained invested in such kind of stocks. So this is what is the multi-bagger stock definition. Now, what are the characteristics of multi-bagger stock? See, उस हर एक अच्छी चीज के कुछ characteristics होते हैं। हम बोलते हैं कि ये एक स्टूडेंट बहुत अच्छा है, लाइफ में कुछ बड़ा करेगा, तो हम कैसे आइडेंटिफाई करते हैं उसको? वो अपनी क्लास में अच्छी रैंक्स में आ रहा होता है, जो आपके एक्सटर्नल एग्जाम्स होते हैं जो क्लास के अलावा होते हैं वहाँ अच्छा कर रहा होता है, जब अच्छे क्विजेस होते हैं तो उन्हें पार्टिसिपेट करता है तो ही इज एबल टू डू एक्सट्रीमली वेल देयर, और जब भी कोई आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग की बात आती है वहाँ पे वो पार्टिसिपेट करता है। सो वी ट्राई टू फाइंड आउट सम कैरेक्टरिस्टिक्स इन अ पर्सन जिसको हम बोल सकते हैं कि हाँ, ही इज अ गुड स्टूडेंट। ऐसे स्टॉक भी है। स्टॉक भी क्या है? एक मार्केट में पार्टिसिपेट कर रहा है, एक कंपनी है, उस कंपनी के अंदर उसका एक मैनेजमेंट है, उसके लोग हैं, उसका बिजनेस है, उस एक इंडस्ट्री है कंट्री की जिसको वो केटर कर रहे हैं। तो अगर आप इसको एक रेसिपी की तरह समझें, अगर आप समझें कि ये एक मैं डिश बना रहा हूं और डिश अच्छी कैसे बन सकती है, तो हमको पता है डिश अच्छी बनाने के तरीके क्या होते हैं। यू हैव टू हैव अ राइट मिक्स ऑफ इंग्रेडिएंट्स, हर चीज सही मात्रा में हो, उसकी सही सिकाई हो, उसके सही पेशेंस हो, और फिर उसको प्रेजेंट कैसे किया जाए वो तरीका हमें आता हो। सो दिस ऑल बिकम अ एक्सीलेंट रेसिपी फॉर मेकिंग अ गुड डिश। ऐसे ही हमें एक मल्टी बैगर स्टॉक के अंदर भी उन कैरेक्टरिस्टिक्स को ढूंढना होता है जो हमें लग रहा है कि इसके अंदर वो रेसिपी है टू बिकम मल्टी बैगर स्टॉक। सो लेट्स टॉक अबाउट नाउ ट्रेंड। सो फर्स्ट इज हाई रेवेन्यू ग्रोथ। सो दिस पर्टिकुलर स्टॉक ऑफ ट्रेंड हैज गिवन more than 20% return for several years. So the first definition is कि मल्टी बैगर स्टॉक के हाई रेवेन्यू ग्रोथ होना चाहिए। वो हमारे जो स्टॉक को हमने आज चुना है उसमें है। दिस स्टॉक हैज बीन गिविंग मोर देन 20% रेवेन्यू फॉर मेनी इयर्स। सेकेंड जो कैरेक्टरिस्टिक होनी चाहिए कि उसके पास एक लार्ज एड्रेसेबल मार्केट होना चाहिए। अगेन आवर स्टॉक विच वी हैव चोजन fulfills this criteria because Trent is mostly into cosmetics and now into apparels, and a part of its business is also from the grocery. So since India is a large consumer driven market, we have a population of 140 crores and we are still growing. Our middle class is a growing segment, and also our lower classes now slowly converting into a middle class. So
जिस सेक्टर को, जिस मार्केट को ट्रेंड एड्रेस करता है, वो यहाँ पे एक बहुत ही बड़ा मार्केट है, बिकॉज ऑफ आवर पॉपुलेशन एंड बिकॉज ऑफ आवर पर कैपिटा इनकम ग्रोथ। आज इंडिया की जो पर कैपिटा इनकम है वो अराउंड $2,800 है पर ईयर। इफ यू कंपेयर दिस विद यूएस जिसका $81,000 है, एंड इफ यू कंपेयर विद चाइना व्हिच इज सिटिंग अराउंड $31,000 काइंड ऑफ अ थिंग। So if India has to grow, and we all assume, and this is what many of the economists and many of the forecasters say, that India at some point of time will become a developed market. It will become a developed country, which means our per capita income from 2,900 has to grow multi-folds. When I say multi-folds, even if we touch China, it will be 29,000, which is 10 times from here. So as soon as your per capita income grows, apart from spending some amount into essentials, what I mean by essentials is आपने स्कूलिंग किया बच्चों का, या फॉर एग्जाम्पल योर डेली नीड्स एंड योर क्लोथिंग, योर फूड एक्सेट्रा, ऑल दोस थिंग्स, बट योर डिस्पोजेबल इनकम ऑल्सो इंक्रीजेस। व्हाट इज डिस्पोजेबल इनकम? द इनकम माइनस योर एसेंशियल्स और योर मंथली और लेट्स से ईयरली एक्सपेंसेस, उसको माइनस कर दूं, दैट इज कॉल्ड एज डिस्पोजेबल इनकम, जिसको आप स्पेंड कर सकते हो। वेयर विल यू स्पेंड दिस थिंग्स? यू स्पेंड इनटू हॉलीडेज, डेस्टिनेशंस, टूरिज्म, you'll try to buy luxury homes, you'll try to buy luxury cars, and you'll spend many things on your लाइफस्टाइल। सो हमने उस सेगमेंट को पकड़ा है जिसको हम कहते हैं लाइफस्टाइल। सो ट्रेंड इज इनटू अ लाइफस्टाइल बिजनेस, और जैसे डिस्पोजेबल इनकम बढ़ती जाएगी, वहां पे वो लोग जो खर्चा करेंगे वो एडवांटेज कंपनी को मिलेगा। सो इट फुलफिल्स द सेकंड क्राइटेरिया आल्सो, व्हिच इज लार्ज एड्रेसेबल मार्केट। नाउ डिसरप्टिव पोटेंशियल, यस, इट हैज अ लार्ज डिसरप्टिव पोटेंशियल। उसने अब क्या किया देखिए, ही हैज क्रिएटेड अ न्यू ब्रांड कॉल्ड Zudio. What has Zudio done? It has brought cheaper clothes into a mall. पहले हम क्या करते थे, टू सेगमेंट्स, देयर वाज हायर एंड मॉल्स जहां पे आप ब्रांड्स को ले रहे हैं, चाहे वो पार्क एवेन्यू हो या वट एवर इज द ब्रांड्स, जो हम जाते हैं तो हम मॉल में जाते हैं, वी फाइंड दोज बिग ब्रांड्स, लेविस, पार्क एवेन्यू एक्सेट्रा एक्सेट्रा, और हम उनको बाय करके आते हैं। तो इट वाज केटरिंग टू अ रिच सेगमेंट। और जब मिडिल क्लास की हम बात करते थे तो वी वर मोस्टली रिलाइंग ऑन आवर स्ट्रीट वेंडर्स, जिसको हम जाते हैं क्लोथिंग करके आते हैं, या फिर मोस्टली अ रिटेल मार्केट विच इज लो एंड शॉप्स, जहां पे कोई बड़ा मॉल टाइप कल्चर नहीं है, बट यू हैव ट्रेडिशनल शॉप्स विच आर रनिंग फ्रॉम लास्ट 20 years, 30 years, and they are selling their products. So these were the broad two categorization जो जिसके अंदर ये मार्केट हमारा डिवाइडेड था। But what has Zudio done? Zudio has created malls in all the A+ cities or A-class cities, large cities. पर वहां पे जो क्लोथ्स रखे हैं और जो उनका जो सेगमेंट है लाइफस्टाइल का, वो सारा सेगमेंट जो है वो चीप है। So now they have brought the people who are buying from local shops and from street vendors to a mall kind culture, जहां पे उनको वो एनवायरमेंट ही मिल रहा है अच्छा। At the same time, they are able to get the cheap clothes because it's still, India is still a price sensitive country. It's still a price sensitive segment. So एक डिस्ट्रप्शन पैदा किया आपने वहां पे, और एक डिस्ट्रप्टिव मॉडल के साथ आप यहाँ पे उतरे और आपने वो कैप्चर भी कर लिया। एंड दैट इज हाउ वी सी द स्टुपेंडस ग्रोथ व्हाट हैज हैपेंड इन ट्रेंड फॉर लास्ट 3 to 5 years is because of these brands, because they have disrupted the fundamental concept of the malls, where only you get high-end materials. No, you'll get cheaper material as well. Similar kind of models are available for, you can say, Vishal Mega Mart or other such companies also, but Trent being very, very cash driven, and the promoters being very rich, they are able to scale up this concept into many, many cities. Strong fundamentals, yes, very strong fundamentals. The company has no debt or very low debt as such. The company has very robust revenue growth, which you've already seen, and maybe seeing the future slides as well. This company has very increased profits and a very healthy cash flow. This is the concept where you get cash. It's a cash ड्रिवन मार्केट। यहाँ पे कोई उधारी नहीं है, जो बंदा शॉप में गया, मॉल में गया, कपड़े खरीदता है, पैसे देता है और अपना कपड़े लेके जाता है। तो दिस इज नॉट समथिंग विच इज अ डेट ड्रिवन बिजनेस। Debt is only required because you are opening your stores, that's all. But the model is so good and the volume and the cycling is so good that it happens very fast और आप cash generate कर पाते हो। Low debt to equity, yes, the debt is very minimal. हम आगे भी देखेंगे हमारे future slides के अंदर जहाँ financial parameters आएंगे। High return of equity, it has given extremely high return on equity, and that is how the stocks have
become 4 times, 5 times. It's already a multi-bagger. अगर हम 1990 से compare करें जब पहली बार इसका IPO आया था, तो it has given some 1000x time kind of a returns, which is huge. Now another characteristic जो एक अच्छे multi-bagger में होना चाहिए वो ये होना चाहिए कि उसके अंदर मैनेजमेंट कैसा है. He should be highly motivated, they should be ambitious, knowledge driven and with high moral values. ये सारी चीजें हमारे प्रमोटर में है बिकॉज टाटा ग्रुप, तो टाटा ग्रुप की मोटिवेशन हम बात ही नहीं कर सकते बिकॉज दे आर कंटिन्यूसली एक्सप्लोरिंग, दे आर कंटिन्यूसली इनोवेटिंग न्यू प्रोडक्ट्स, न्यू आइडियाज, दे आर ट्राइंग टू क्रिएट डिस्ट्रप्शंस इन द मार्केट. सो टाटास इन दैट वे आर वेरी एम्बिशियस. और जो टाटा सन्स के नए चेयरमैन बने हैं, ही इज द ओनर ऑफ द ट्रेंड. इवन बिफोर रतन टाटा died, he was the person who was running the company for Trent. So again, very ambitious, they're motivated, and we all know Tata invests a lot of money in people. They acquire a lot of talent from the market. That is what Trent is also doing. And of course, Tata की moral values की तो हम क्वेश्चन कर नहीं सकते. They are very very high on integrity, and that is essential because अगर आपको लंबा चलना है, long run में चलना है, तो you require a company and a management which is morally driven. They are not into corrupt practices or they are not into incorrect practices. They are into very well run into a legal system, and they are able to generate their business or expand their business with all legal formalities. So now, of course, the past performance is no guarantee that the stock can become still multi-bagger. The future is unknown to everybody, but हमारे पास वो रेसिपी तैयार है ट्रेंड के अंदर जो उसको एक बड़ा स्टॉक बना सकता है. वो सारे इंग्रेडिएंट्स जो चाहिए होते हैं, आपके पास एक अच्छा बिजनेस हो, अच्छे प्रमोटर हो, एक लार्ज एक्सपेंडेबल मार्केट हो, और वहां पे आप अपने डिसरप्टिव मॉडल्स को लॉन्च कर सकें. वो सारे इंग्रेडिएंट्स हमारे स्टॉक में हैं, एंड दैट इज व्हाई दिस बिकम्स अ परफेक्ट रेसिपी फॉर बिकमिंग अ मल्टी-बैगर स्टॉक. फंडामेंटल्स, जैसे हमने बात करी थी अभी कि फंडामेंटल्स आर वेरी एसेंशियल फॉर एनी स्टॉक टू ग्रो. सो द मार्केट कैप इज अराउंड 2.5 lakh crores. The stock PE, which is the price to earnings ratio, is very high, around 180, which is very high. We'll talk about it कि हमें इसको कैसे डील करना है. The ROCE, which we are talking about, return on capital employed, it is around 24%, very robust. So we generally, we can adopt any company जिसका ROCE for last 5 years is greater than 20%. So it fits into a strong fundamental kind of a table. ROE is 27.2%, very high return on equity. हमने पहले ही बात करी, रिटर्न ऑफ इक्विटी अच्छा होना चाहिए उसका, एंड द कंपनीज लास्ट 5 years एवरेज is 27.2. It's again greater than 20, which again converts this into a right recipe for becoming a multi-bagger stock. Book value is around 132. The dividend yield is yes, because they are investing a lot of their profits into again expanding their business, and they are not able to give a lot of dividend into the hands of the people, but that is now the norm of the industry. We don't find many private companies now giving high dividends. They want to reinvest this money into expanding their business so that the returns of the investor can be much more. They can be multifold from here, rather than diluting their profits and again relying on bank loans, etc., or take debt, etc., to increase their business. Price to book is 62, which is very high. Price to sales is 16. So as of now, the fundamentals, if we compare the ROC, ROE, etc., they all look very good. The worrisome factor for this stock in terms of fundamentals is only price to book, which is 62, which is very high. Means if the book value of a stock is only 1 rupees, then the stock is trading 62 times of it. So the entire worth of the company is, let's say, 1 rupees, then the stock is trading 62 times its worth, which is very high. But this is the kind of business which will have higher multiples, but we'll see how to deal with it in the future slides. This is a 1-year chart. The stock has given at least approximately, if you talk from Jan 2000 to let's say November 2000, it has already become 3 times. The stock has given multi-bagger returns. There is no, the price action is not a worry at all. There is a lot of liquidity in the stock and it is continuously rising. So this is giving you a confidence कि इसके अंदर trading अच्छे से हो रही है, people are there in the market and it is multiplying. So there is no issue at all in that front as well. Now, what are the pros and cons of this company? So the company, अगर हम pros की बात करें, advantage की बात करें, company has given a good profit growth of 56% CAGR. Compounded average growth rate is 56.2. If any company which gives you a CAGR more than 15-20%, हम उसको बोलते हैं अच्छी कंपनी है. This company has given 56%, and it's not 1 year or 2 years; it's for last 5 years. So that is why this company has very strong fundamentals.
द कंपनी इज मेंटेनिंग अ हाईली डिविडेंड पे आउट 27.4%, पर हमने बात करी डिविडेंड से हम थोड़ा कम इंटरेस्टेड है बिकॉज वी आर लुकिंग फॉर अ मल्टी बैगर स्टॉक. The median sales is 19% of last 10 years, perfect. So this is giving a good sales revenue of around 20%, which is again good for last 10 years. The company's profit outlook for the next year and next few years also is it's also looking good. Again, क्योंकि हमने बात करी ये already market में उतर चुके हैं and it is catering to a middle class kind of a segment which is very large in India. So we will assume and we can continue to assume दैट ये जो प्रॉफिट की और ग्रोथ है और सेल्स की ग्रोथ है वो कंटिन्यू रहेगी. मे बी हम सीएजीआर इतने बड़े ग्रोथ से ग्रो कर पाए, बट वी डोंट नीड 56.5 सीएजीआर टू बिकम अ मल्टी बैगर स्टॉक. मैं आपको बता दूं, विप्रो जो कि आज हमारे स्टॉक मार्केट की सबसे बड़ी सक्सेस स्टोरी इन टर्म्स ऑफ गिविंग प्रॉफिट्स टू द इन्वेस्टर्स हैज ओनली ग्रोन बाय 20% सीएजीआर ओवर लास्ट 40 years. And we all know the story. If somebody would have invested around 10,000 rupees in Wipro in 1980s, the value would have been more than 500 crores. That is the amount of wealth we're talking about. And the CAGR for that was only 20%. So 56.55 CAGR, we don't need it. इतनी बड़ी CAGR की जरूरत नहीं है. उससे ये आधा भी ग्रो करेगा तो हमारा वेल्थ बहुत बड़ा बन जाएगा. The company has a robust financial situation. Yes, it is in a very strong financial situation. Cash flow बहुत अच्छा है इस कंपनी का, और हम पहले बात कर चुके हैं, so I will not repeat. The sales forecast have been extremely good. The company was telling that we continue to grow at the same pace, so that looks fantastic. The disadvantage of the company is only that it is trading very high. It is trading around more than 50 times of its book value, and the P is also very high, 180, which जिसको हम बोलते हैं कि ये एक disadvantage इस कंपनी का as of now in terms of stock value. Otherwise, the company looks very great. Now, this is the operating metrics. So, अगर हम बात करेंगे ऑपरेटिंग प्रॉफिट हैज बीन इंक्रीजिंग स्टेडीली. अगर आप सितंबर 2021 के क्वार्टर की बात करेंगे 210 था, इट हैज बीन इंक्रीजिंग, एंड इन सितंबर 2024 वी आर रीच्ड टू 643 करोड़ ऑफ ऑपरेटिंग प्रॉफिट. तो सबसे बड़ा जो खासियत है इस कंपनी का वो ये है कि इन स्पाइट ऑफ एक्सपैंडिंग, in spite of having increased sales year on year for around 20%, still the operating margin has been excellent. So the operating margin has still been able to maintain around 15%, which is extremely great. जनरली क्या होता है, कंपनी को अगर एक लार्ज मार्केट कैप्चर करना होता है तो वो कोशिश करता है कि मैं प्राइसिंग को कम करूं, मैं थोड़े प्रॉफिट्स को कम करूं, बट आई वांट अ गुड टॉप लाइन. बट दिस इज वन सच कंपनी जहां पे टॉप लाइन बहुत अच्छा ग्रो हुआ है and they were able to maintain their margins also very well. So even in spite of giving all good luxury kind of a malls culture to a customer, in spite of having all those kind of lifestyle management things into a mall, but still with the pricing they are able to generate the same kind of margins. The reason for this is most of the products which we are seeing into the malls of Zudio and all are all being fabricated and made in-house by Zudio. So that gives them a lot of advantage in terms of cost, and this is what they have been doing. The fabric and the clothing quality we all have seen. I don't want to talk about this because it becomes very subjective, but overall they are able to maintain the margins because of this. So even if this is the EPS growth, it has been fantastic. September 21 it was around 2.6 rupees, but it had gone to 9.53 in September 2024. थोड़ा डिप जून 2024 से सितंबर 2024 में आया था, but that is fine because we also seen a GDP growth हमारा थोड़ा कम हुआ है. So if we see that, we can see that some spending user की इस वक्त कम हो पा रही है because थोड़ा पैसा because of inflation and all हमारे यूजर के पास नहीं है. यूजर मतलब जो हमारे मिडिल क्लास हैं, जो उस इंडस्ट्री को केटर करते हैं, उनके पास थोड़ा सा पैसा क्योंकि कम बच रहा है, तो दे आर एबल टू स्पेंड लेस इनटू द अपैरल्स, व्हिच इज फाइन. But our GDP growth is there to sustain, and we all are assuming that we'll be growing around 10% nominal GDP growth for next 20 years, and that is sufficient for this company to grow multifolds. Again, if we see the dividend payout, we already seen around 8 to 10%, but it's fine. We are not looking for the dividend payout. The EPS growth has been fantastic, and if we talk about rupees, it has gone to 50.91 from minus 0.81 in March 2013. So year on year basis, EPS growth इस कंपनी का बहुत अच्छा रहा है, and the operating margin we already told that it has remained robust around 15 to 16%. So by that matrix, also this company is looking good. इसका performance year on year सिर्फ अच्छा हुआ है, degrade बिल्कुल नहीं हुआ है, and they were able to sustain their performance quarter and quarter, year on year, which makes it again a perfect recipe for a good operating profit for years to come.
इन्वेस्टर्स की अगर हम बात करें तो प्रोमोटर का 37% का स्टेक है एंड इट हैज रिमेन ऑलमोस्ट द सेम। इस कंपनी ने अपने आप को ग्रो करने के लिए इक्विटी डायल्यूशन कभी नहीं किया है। दे हैव नॉट कम ऑन एनी मार्केट सेल फॉर देयर स्टॉक्स। तो प्रोमोटर होल्डिंग हैज रिमेन कांस्टेंट अराउंड 37%। और अगर आप देखेंगे एफआईआई जो हैं वो 26% होल्ड करते हैं और डीआई अराउंड 13.4% होल्ड करते हैं एंड द पब्लिक इज ऑल्सो होल्डिंग अराउंड 23%। सो in spite of promoters, there are around 35% odd which is owned by FIs and DIs. So अगर FIs और DIs इस कंपनी में इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, that means they are also aware of the fundamentals of the company. हमको पता है कि FI DI जब भी किसी कंपनी में इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट करते हैं वो बहुत बड़ी रिसर्च करते हैं। They have a big teams to do that. And if we are seeing that 35% of the company's shares are owned by FIs and DIs, we can be more or less rest assured कि fundamentals में दिक्कत नहीं होनी चाहिए। Number of shareholders is not important to us. So this is what the investor matrix is all about. Intrinsic value is of the stock. अगर हम डिस्काउंट, so there are two methods of finding the intrinsic value. Intrinsic value होता है कि उस शेयर का एक्चुअल intrinsic value कितना है। बाकी होता है उसका फ्यूचर ग्रोथ के बेसिस पे जिसको हम डिस्काउंट करते हैं इनटू फ्यूचर प्राइस। दिस इज व्हाट वी कॉलिंग एज द स्टोरी। सो भी हम स्टोरी के ऊपर पैसा लगा रहे हैं, वो उसका अपना पार्ट होता है और उसकी रियल वैल्यू है एज ऑन टुडे, दैट इज कॉल्ड द इंट्रिंसिक वैल्यू। सो जो फर्स्ट मेथड है वो होता है डिस्काउंटेड कैश फ्लो मेथड। उसके हिसाब से निकालते हैं तो अराउंड 1260 की वैल्यू आती है। और अगर हम रिलेटिव वैल्यूएशन निकालते हैं, मतलब हम सारे पेयर्स को कंपेयर करते हैं और फिर निकालने की कोशिश करते हैं कि कंपनी का इंट्रिंसिक वैल्यू क्या होना चाहिए, दैट कम्स टू अराउंड 2134। तो मीडियन वैल्यू कम्स टू अराउंड 1700 रुपीज। उसके साथ देखा जाए तो स्टॉक इज एक्सट्रीमली ओवर वैल्यूड। स्टॉक इज ओवर बाय अराउंड 75%। बट जितने भी अच्छे स्टॉक्स हैं फ्रेंड्स, take it from me, all good stocks will always look you overvalued, they will always look you overpriced, क्योंकि उसके अंदर स्टोरी है, उसके अंदर एक अच्छी पोटेंशियल है ग्रो करने की। दैट इज वाई पीपल वांट टू गिव मोर मनी टू इट एंड दैट इज वाई द स्टॉक इज एक्सट्रीमली हाई। वो हमेशा रहता है। अगर आप बात करेंगे अच्छी कंपनीज की, अगर आप बात करेंगे 2000s के अंदर नेस्ले, HUL, उनके पी मल्टीपल्स हमेशा हाई रहे हैं बिकॉज दे विल टू गिव यू सस्टेन्ड ग्रोथ ऑफ अराउंड 10%, 12%, डबल डिजिट ग्रोथ ईयर ऑन ईयर। और यही रीजन है कि इन्वेस्टर्स ने उनको हाई पी पे रखा है और हाई वैल्यूएशंस पे रखा है। सो गुड थिंग्स कम एट गुड प्राइस। अगर मैं सोना खरीदने जाऊंगा तो मुझे चांदी के प्राइस पे नहीं मिलेगा। सोना मुझे सोने के प्राइस पे मिलेगा, चांदी मुझे चांदी के प्राइस से मिलेगी, क्योंकि ट्रेंड को हम बात कर रहे हैं कि वो एक सोना है, एक अच्छा स्टॉक है एंड दैट इज व्हाई यू टू गिव मोर मनी, यू टू शेल आउट मोर मनी। सो यस, इट इज ओवर वैल्यूड, आई एम नॉट डिनाइंग द फैक्ट, बट जो उसकी सक्सेस स्टोरी चलती हुई आई है अभी तक और जो आगे का उसका रोड मैप है और जो आगे का उसका विजन है, आई थिंक इट इज वर्थ टू गिव मोर मनी टू इट। इट कैन मेक यू लॉट ऑफ मनी गोइंग फॉरवर्ड्स। नाउ हम क्यों कह रहे हैं कि ये स्टॉक के अंदर एक बड़ा मार्केट है कैप्चर करने का और ये स्टॉक आगे भी जाके इतना बड़ा क्यों बन सकता है? सो द क्लोथ्स अपैरल मार्केट जिसकी हम बात कर रहे हैं, it is growing 12% annually. So it is growing at more than your annual GDP growth, normalized GDP growth, which is around 10% over the last 10 years average की अगर हम बात करें, so it is growing more than that. हमने पहले ही बोला है कि जो मिडिल क्लास सेगमेंट है वो इंडिया का ग्रो होता रहेगा, पर कैपिटा इनकम बड़ी होती रहेगी and people will be spending more and money on the lifestyle kind of a things. This company again exploring to come into jewelry market also. I think the announcement was done quarter ago and we will not, the time is not far away जब हम Zudio के स्टोर्स में या किसी और स्टोर्स के अंदर उनका ज्वेलरी वाला सेगमेंट भी देखेंगे इन द स्टोर्स। तो the share of the trend in the overall apparel market segment is only 2%. So in spite of doing all the expansion and all, they are able to penetrate only 2% of the market. So imagine the kind of market potential this company has. So first is they can penetrate into an existing market because they are only 2% of the market and the market itself is growing by 12%. So एक तो आपका गुब्बारा पहले से ही बड़ा हो रहा है और दूसरा आप गुब्बारा के अंदर और एंटर करते जा रहे हैं। So डबल एडवांटेज कंपनी को मिलेगा आगे जाते हुए। और अभी ये कंपनी जो स्टोर्स खोले हैं वो A क्लास सिटीज में खोले हैं। They are now be spending into B class cities, C class cities, and they have a huge road to expand. The company is catering to the lower class and middle class, yes, and that is what the major segment of the Indian market is. तो इसलिए मार्केट कैप्चरिंग और मार्केट विड्थ और मार्केट ब्रेड्थ की हम बात करें, वहां कोई कमी नहीं है। इट हैज ह्यूज पोटेंशियल टू गो फॉरवर्ड्स।
So जैसे हमने पहले ही बात करी है, the company is on the path of becoming developing market and the middle class will continue to grow, and that is why we'll see this particular stock to perform well as we go forwards. ये हम बात कर चुके हैं कि कंपनी प्रोड्यूसेस हाई क्वालिटी बट प्राइस सेंसिटिव क्लोथिंग व्हिच अट्रैक्ट्स सेगमेंट दे आर केटरिंग टू. The company with its outlets provide a rich feeling to the customer and attracts lower middle class. So they are catering to that segment जिसको बड़ी कंपनी से कभी केटर नहीं किया, चाहे हम टाइटन की बात करें या और किसी स्टॉक्स की बात करें, but this is one such company which is now catering to a lower middle class and middle class segment, and that is why the potential is huge. The locations of the outlets have been supreme, so it gives you so generally they open their outlets into a posh market, which gives you a good feeling when you are shopping your apparels. The company has been able to increase the margin quarter on quarter, even with the increased competition, increased sales that we already discussed. And the company is also dwelled into a jewelry segment. Again, this segment is something which will grow from year on year. इंडिया में ज्वेलरी की जो लाइकिंग है, चाहे वो मेंस हो वुमेन्स हो, बहुत ज्यादा रही है, एंड आई थिंक दैट विल कंटिन्यू टू ग्रो, इट विल रिमेन रोबस्ट. हमारा जो इन्वेस्टमेंट है ज्वेलरी के अंदर वो ज्यादा होता है, हम गोल्ड में बहुत इन्वेस्ट करते हैं, एंड वी ऑल लाइक wearing lot of jewelries in India. So that segment also, if it comes into Zudio, that will be an added advantage, and the company can do very well from here on as well. So overall, if you see the company की हमने बात करी कि मल्टीबैगर स्टॉक ऑलरेडी है, इस कंपनी के अंदर एक राइट रेसिपी है आगे भी मल्टीबैगर स्टॉक बनने का. इस कंपनी का एडवांटेज क्या है कि इसके बाद एक लार्ज कैपिटल मार्केट है जिसको कैटर कर रहा है. दे आर एबल टू डू अ डिस्ट्रप्टिव काइंड ऑफ मॉडल व्हेन दे आर एंटरिंग इनटू इट. दे हैव ह्यूज एंड दे आर एबल टू मेंटेन देयर मार्जिन्स वेरी वेल. दे आर केटरिंग टू अ लो मिडिल क्लास सेगमेंट. We as country is becoming from developing to developed market, and hence our per capita income is only going to grow, and the people will be spending lot of money only on this lifestyle kind of a thing. So all these things put together and a very strong, robust, knowledgeable management, I would think that Trent can be a 1 lakh rupee kind of a stock in next 10-20 years. Always hold on to this stock. If you have this stock in your portfolio, never sell it. If you don't have it, see this stock is around 180p multiple, 140p multiple. This is not the rate where you should enter into. We all know every company has soft quarters here and there. Start investing in a very small amounts as of now, 1 stock, 2 stock. जब भी इस कंपनी किसी वजह से क्वार्टर खराब जाता है, जैसे हमने देखा लास्ट टाइम जीडीपी ग्रोथ हमारा कम था, and that is why we saw some numbers softening, और उसकी वजह से स्टॉक 8000 से 6300 तक आया था. Around this has given you a 20% drop. So it was an ideal market for entering into such kind of a stock. ऐसे करेक्शंस का वेट करिए जहाँ पे आपको 10, 20, 25, 30% का कट मिलता है किसी वजह से भी, चाहे वो कोई बड़ा ग्लोबल इवेंट हो, चाहे वो जैसे हमारे इलेक्शन का टाइम हुआ था जहाँ पे एक बड़ा पैनिक फैला था, या फिर जो हमारे अभी इकोनॉमी के अंदर सॉफ्टनेस है वो रीजन हो. कोई भी ऐसा रीजन होता है जहां पे आपको इस स्टॉक्स के अंदर 20-30% करेक्शन मिलता है, दैट वुड बी एन आइडियल एंटरिंग पॉइंट. अभी ये स्टॉक थोड़ा सा महंगा है, थोड़ा कूल ऑफ हुआ है. अगर आपने 6200 पे एंटर किया होगा तो होल्ड ऑन टू दिस स्टॉक. नहीं किया है तो गोइंग फॉरवर्ड एज ऑफ नाउ, एज ऑन डेट, इन्वेस्ट वेरी लेस अमाउंट इनटू इट. धीरे धीरे आप इन्वेस्ट को बड़ा करिएगा ऑन करेक्शंस. सो ऐड दिस स्टॉक ऑन एवरी 10% डिप. You add your quantities, make your investment robust. Don't try to keep only 2-3 stocks. I would assume that you should at least keep 1 lakh or 2 lakh rupees in this kind of a stock, क्योंकि तभी आपका अमाउंट बड़ा होगा. See, if you are keeping only 10,000 rupees, अगर वो 100x हो भी गया, so you will end up by around 10 lakhs rupees or so. But अगर आपने इसके अंदर 2 लाख रुपए रखे हो और 100x हुआ तो it can become 2 crores. So this is one such kind of a stock जहां आपके पैसे कम नहीं होंगे. It will only give you a robust returns going forward. So enter into this stock in a small basis. जब भी इसके अंदर 10-15% dip आए, add into it. And this is how you should become a large investor in such kind of companies. So thank you friends. This was first talk of the series जहाँ पे हमने एक multi-bagger stock आपको दिया है. ये हमारा व्यू है. We may be wrong, so you have your financial experts opinion as well. But we have given you why this is looking at a multi-bagger stock और ये stock यहाँ से क्यों 100 times होना चाहिए. So thank you for your time and thank you for listening to the video. Have a nice day.